ईद उल अज़हा का गोश्त कितनी मिकदार में खाना चाहिए? ज्यादा देर फ्रीजर हुआ गोश्त खाना कितना खतरनाक है? गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। दांतों का जो कैंसर है वो भी इससे हो सकता है। शहजाद साहब, ये बताइएगा, हमारे जो लोग हैं उनको शायद अवेयरनेस की कमी है। गोश्त जो होता है महीनों महीनों इस्तेमाल हो रहा है ईद उल अज़हा के मौके पर, क्या है सारा प्रोसेस और गोश्त जो है उसको बेहतर तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये जो इतने दिनों तक लोग रखते हैं 6-6 महीने, किन बीमारियों का सबब बन सकता है? तो देखिए, गोश्त का जब आप एक्सेसिव इस्तेमाल करते हो तो ये आपको मेडिकली जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इफ़ेक्ट कर सकता है। स्पेशली अगर आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इससे आपका जो है यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। यूरिक एसिड लेवल अगर ज़्यादा देर तक बढ़ा रहे तो वो फिर आपके जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं और उससे फिर आपको जोड़ों की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जिस कब्ज़ की बीमारी का भी बायस बनता है। और लॉन्ग टर्म में आप अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करो मोस्टली तो इसको जो है कोलोरेक्टल कैंसर या फिर आंतों का जो कैंसर है वो भी इससे हो सकता है। और बेहतर तरीका यही है कि गोश्त को जो है आप मोस्टली उसमें जिस तरह हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बेहतरीन तरीका ये कि आप गोश्त को गरीबों में बांट दो, कुछ अपने लिए रख लो, वो भी फॉर स्पेसिफिक टाइम बीइंग। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दिन रख लिया, 4 दिन रख लिया या मैक्सिमम 10 डेज तक रख लिया। यहाँ पे हमारा आलमी आई है कि लोग 2-2, 3-3 महीने तक जो है उसको फ्रीज़ रखते। अच्छा, फ्रीज़ जब आप उसको करते हो तो उसके फिर अलग कम्प्लिकेशन आते हैं और लोग उसको फिर जो है बाद में जब यूज़ करते हैं तो उससे फिर अलग बीमारियाँ होती हैं। कसाब होते हैं आजकल, आपको पता है हर बंदा कसाब बन जाता है ईद उल अज़हा के मौके पर। तो वो जानवर को ज़िबा करने के बाद गोश्त कई कई घंटे ऐसे ही रखा रहता है। गर्मी के दिन होते हैं और अभी भी गर्मी है इस बरस भी। ये कितना नुकसानदेह, फिर वो बट रहा होता है, ज़ाहिर बांटने बंदा जाता है उसमें अलग टाइम वेस्ट होता है, इतनी देर गोश्त बाहर रहता है, वो भी ख़तरनाक है। फिर लोग पकाते ही ये फ़ौरन पका लेते हैं उसको, कुछ लोग तो कलेजी निकाल लिए, इस तरह के भी मामले थे। ये कितने खतरनाक? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जितने टाइम के लिए गोश्त एक्सपोज रहेगा उतने टाइम के लिए या फिर उसके हिसाब से उसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ एयरबोर्न इन्फेक्शन होते हैं जो कि गोश्त में लगते हैं। और उससे मोस्टली हमारे पास जब ईआर में ड्यूटी आप परफॉर्म करते हैं तो मोस्टली जो हम केसेस इनकाउंटर करते हैं उसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो सबसे टॉप पे है। और उसका मेन रीज़न यही है कि लोग जो है गोश्त को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं घंटों घंटों के लिए, और फिर जब दोबारा उसको पकाते हैं तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ जरासीम गोश्त के थ्रू जो है वो पेट में चले जाते हैं, उससे फिर बीमारियाँ सारी होती है। गोश्त को जितना आप नेचुरल तरीके से पकाओगे, जितना आप उसको नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करोगे, वो हेल्थ के लिए भी बेहतर रहता है। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि गोश्त का जो अपना नेचुरल जायका होता है वो भी मेंटेन रहता है उससे। अभी कौन सी बीमारियां हैं जो मुतासिर कर रही हैं, और ये जो गोश्त को देर से इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर रख के, दर्जा हरारत का जो उसको अक्स देगी, ये कितना? गोश्त अगर गला हुआ वो ख़राब हो तो उससे आपको जो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब आंतों का इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें फिर उल्टी, मोशन और ये चीज़ें मरीज़ को होते हैं, और मोस्टली ईआर में भी केसेस इनकाउंटर करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो पेशेंट को जो है इससे एक तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो उसको फिर जो है वो बवासीर या फिर हेमरॉइड्स का भी जो है वो ख़तरा होता है। और इसके अलावा एनल फिशर जो है, जिसमें फिर जो है पखाना पास करते वक्त जो है मरीज़ को दर्द वगैरह की तकलीफ रहती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप एक उससे देखें ना, उससे यही नतीजा निकलता है कि इंसान को हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट, फल और सबका इस्तेमाल एक ख़ास मिक़दार में हो।